क्या तबीयत में क्या खराब है? उनकी तबीयत जब से सुने पाए हैं कि रिश्ते के दौरान दाखिल खारिज हो गई हैं, बैनामा हो गए हैं और उनकी बीपी हाई है। होता है बैनामा होने के बाद उसी तहसील में दाखिल खारिज होता है। ये बहुत ही निंदनीय है, इसके खिलाफ कार्रवाई। इस पूरे मामले में एक तथाकथित भाजपा नेता का भी नाम आ रहा है। जहां एक तरफ लगातार राजस्व के मामले में पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं मामलों में कुछ ऐसी गलतियां की जाती हैं जिसका खामियाजा काश्तकारों को भुगतना पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि बाराबंकी में तहसील नवाबगंज में एक ऐसा मामला होता है जिसके बाद फरियादी की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। ये डीएम साहब को कोई एप्लीकेशन दी है, क्या कुछ मामला है? ये एप्लीकेशन मेरे जीजा ओम प्रकाश का मामला है, लेकिन उनकी जब से ये केस सुने हैं तब से उनकी तबीयत खराब है। इस कारण वो आने जाने में रहे, तो उन्होंने हमको एप्लीकेशन देने के लिए भेजा है। क्या तबीयत? जी हाँ, दरअसल जैसा कि उसने जिलाधिकारी बाराबंकी को प्रार्थना पत्र देकर इस बात का आरोप लगाया है, जिस भूमि पर स्टे दिया गया हो उसी भूमि का बैनामा हो जाता है, और न सिर्फ बैनामा हो जाता है बल्कि बैनामा होने के बाद उस जमीन की दाखिल खारिज भी कर दी जाती है। और दाखिल खारिज के बाद उस आदेश में साफ तौर पर यह भी लिख दिया जाता है कि यह वाद पूर्णतया निर्विवाद है। क्या खराब है? उनकी तबीयत जब से सुने पाए हैं कि रिश्ते के दौरान दाखिल खारिज हो गई हैं, बैनामा हो गए हैं और उनकी बीपी हाई है। कहाँ का मामला है, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। ये बरेल जमीन का मामला है 677 679 का, जिसमें उप जिलाधिकारी न्यायिक नवाबगंज बाराबंकी के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें श्रीमान जी द्वारा 12/6/19 को पक्षकारों को विक्रय व निर्माण से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका खतौनी पर अंकन भी है। उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा 2 बैनामे कर दिए गए हैं, जो नियम के विरुद्ध है। इस मामले में जब जिलाधिकारी बाराबंकी शशांक त्रिपाठी से शिकायत हुई तो जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। हालांकि इस पूरे मामले में जो वादी हैं वो सामने नहीं आ सके। उनके भतीजे जिलाधिकारी के सामने आकर एप्लीकेशन देते हैं और पूरा वाकया बताते हैं। इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहा है पीड़ित पक्ष, आइए सुनते हैं। कौन है विपक्षी, कैसे कर दिया? विपक्षी हिमांशु वर्मा है, हरिशंकर हैं और शशि कुमारी हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप गए नहीं, आपने बातचीत नहीं की कुछ? रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमने स्टे आपका चढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पैसा लेकर काम होता है। तो हम रजिस्ट्रार ने कहा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बैनामा हो गया है, आप कोर्ट पर जाइए, आप कोर्ट पर एप्लीकेशन दीजिए। मैंने कोर्ट पर भी एप्लीकेशन दिया, उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब क्या कहे? डीएम साहब ने कहा, डीएम साहब मिले नहीं, लेकिन उनके संदिन मिले तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट पर एक बार दीजिए। लेकिन मैं कहा एप्लीकेशन आप रख लीजिए, फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। एसडीएम साहब से मुलाकात की नवाबगंज? एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने एसडीएम न्यायिक को कल पेशी लगी थी 8/4 को, उसमें हमने एप्लीकेशन दी है जिसमें नत्थी है और जिसके कागजात मौजूद। जब अधिकारियों को ये बात बताई, एसडीएम न्यायिक को ये बात बताई, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आप कैंसिलेशन में, बैनामा कैंसिलेशन में जा सकते हैं। इस पूरे मामले में एक तथाकथित भाजपा नेता का भी नाम आ रहा है। पीड़ित का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक तथाकथित नेता सत्यप्रकाश रावत, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामले में इस तरीके की धोखाधड़ी का कार्य किया गया है, न्यायालय को गुमराह किया गया। पूरे मामले के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये ग्राम बरेल, परगना और तहसील नवाबगंज बाराबंकी है और यहाँ का गाटा संख्या है 677 व 689। इसमें उप जिलाधिकारी न्यायालय न्यायिक के द्वारा स्टे किया गया है। उसके बावजूद विपक्षी हरिशंकर, हिमांशु वर्मा व शशि कुमारी के द्वारा मुकदमा बैनामा कर दिया गया है और इसमें हरिशंकर, हिमांशु व शशि कुमारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार पीड़ित के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, जब खतौनी पर अंकन है, साफ साफ खतौनी पर दिखाई दे रहा है अंकन, उसके बावजूद हो रहा है और इससे न्याय मिलना कोई उचित ही नहीं समझता है। इसमें तो लेखपाल रिपोर्ट भी लगी होगी ना?
जब दाखिल खारिज हुआ होगा तो लेखपाल रिपोर्ट भी लगी होगी। जी अब इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि हमने दाखिल खारिज ऑनलाइन देखा, खतौनी पर चढ़ा तो फिर हमने देखा कि रिपोर्ट के बारे में तो कार्रवाई में नहीं देखा। और जिसका खतौनी पर अंकल 9 नंबर पर लिखा है, आदेशानुसार श्रीमान जी उपजिलाधिकारी नवाबगंज वार्ड संख्या इतने वादी प्रार्थना पत्र को सुना गया, पक्षकारों को वाद कर रूम पर विक्रय व निर्माण से प्रतिबंधित किया जाता है। क्या मांग करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो बैनामे हुए हैं स्टे के दौरान उनको खारिज करवाया जाए। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की। इस पूरे मामले की जांच एडीएम के द्वारा भी की जा रही है। जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार के मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायिक दृष्टिकोण से ये प्रकरण जो है वो बहुत ही निंदनीय है। एक न्यायालय स्थगन करता है, स्टे करता है, बिक्री पर और बंधक पर रोक लगाता है, उसके बाद उसी कोर्ट से कोई कार्रवाई ना हो करके सीधे बैनामा होता है। बैनामा होने के बाद उसी तहसील में दाखिल खारिज होता है। ये बहुत ही निंदनीय है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जिस मामले पर कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया है, ऐसे मामलों को बिना किसी जांच परख के न सिर्फ उसका बैनामा कर दिया जाता है बल्कि उसकी दाखिल खारिज भी हो जाती है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है।